हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RITES यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के द्वारा आपकी लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट है इसको जारी किया गया है, जिस पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट HR। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो ये आपकी जो वैकेंसी है, ये आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसका एंटरप्राइज है, और जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है इसके तहत आपकी ये वैकेंसी आपकी आती है। तो इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपकी असिस्टेंट HR की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 30 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। यहाँ पर आपकी एज आपकी अपर एज यहाँ पर 30 साल है। बाकी टोटल आपकी 15 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी आपकी वैकेंसी को डिवाइड कर दिया है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात और कर लेते हैं शॉर्ट में। तो इसमें सिंपल यानी ग्रेजुएट पास आप यहाँ पर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप BA किए हों, BSc किए हों, BTech किए हो, कुछ भी किए हों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस की कोई भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट आपका UR और EWS से बिलोंग करते हैं यहाँ पर देखिए, और जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो इन पर देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क यहाँ पर आपका ये होना चाहिए। और बाकी जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए मिनिमम 45% यहाँ पर हैं, तो अप्लाई आप कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर बाकी सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट आपका होगा, डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रूटनी होगी। तो सभी जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रिटन टेस्ट आपका 100% यहाँ पर रहेगा, तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपका, इस सब कुछ जानकारी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद आपको यदि एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई आप कर पाएंगे। बाकी इसकी वेतनमान की बात करते हैं, पर देख सकते हैं पे स्केल आपका कितना रहेगा, और आपका जो एनुअल CTC है आपका, इस प्रकार से पूरी जानकारी को देख पाएंगे। बाकी फीस की बात करें तो UR OBC के लिए 300 रुपये प्लस आपका टैक्स रहेगा, और जो EWS SC ST अभ्यर्थी उनके लिए 100 रुपये आपको पे ऐसे आपको करना होगा। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, और एक बार आपको अप्लाई करने से पहले इसका नोटिफिकेशन को सभी जानकारी को पढ़ लेना है, और उसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है RITES और रिक्रूटमेंट, और सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। तो कुछ इस प्रकार की पहली लिंक दिख रही है RITES की वैकेंसी, इसी वैकेंसी पर आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आपको ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करते आना है, तो यहाँ पर देखिए और अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर चल रही हैं, तो इनके लिए भी एलिजिबल हैं, तो उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो मैनेजर की पोस्ट की बात कर रहे थे, मुझे असिस्टेंट है, सॉरी ये मैनेजर की नहीं, आपकी असिस्टेंट HR की है। इसको आपको कट कर देना, इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको देखिए असिस्टेंट आपका HR। तो इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 27/4/2026 रखी गई है, तो आपको इसके पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। तो इसका नोटिफिकेशन को आप यदि इंग्लिश में पढ़ना है तो जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में डाउनलोड हो जाएगा, और हिंदी में पढ़ना है आपको तो हिंदी वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका हिंदी में नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसको अप्लाई करने के लिए जो साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसी पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वैकेंसी नंबर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैकेंसी आपको दिख रही है यहाँ पर। तो आपको जो असिस्टेंट HR है यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो दिख रहा है यहाँ पर 07/2026 HR, इसी पर आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको देखिए अप्लाइड फॉर पोस्ट, तो आपको जो देखने को मिल रहा है 07/2026, इसको टिक कीजिए। वैकेंसी आपकी रेगुलर ही यहाँ पर देखिए परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर है। इसका देखिए आपका एप्लीकेंट नाम, तो आपका जो भी 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार नाम, इस प्रकार से अपना पूरा नाम यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम को फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम यहाँ पर अपना फिल कीजिए। जेंडर आपको सेलेक्ट करना जो भी है, इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं या विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो जो भी हैं इस प्रकार से इसको टिक कीजिए। बाकी इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका अप्लाई अगेंस्ट कैटेगरी, तब किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम से दिखाने के लिए आपको रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके दिखा दीजिए, जैसे हम यहाँ पर OBC। बाकी आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को यहाँ पर आप टिक करेंगे। और आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट है ये भी आपके पास होना चाहिए। बाकी इसके संबंध में जानकारी आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की सर्टिफिकेट में ऐसा ये सेम आपको फिल करना है। इस प्रकार से फिल करेंगे आपको, तो कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो ईयर दिख रहा है, सबसे पहले ईयर वाले इस ईयर को टिक कीजिए, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ईयर आपको ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। एक बार और ईयर को टिक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए पूरा ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको यदि आपको आगे पीछे करना है तो इस प्रकार से जो वाला एरो दिख रहा है इसको टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ईयर इस प्रकार से पीछे हो जाएंगे। यहाँ पर देखते जाइए, तो जो भी ईयर है इस प्रकार से इसको आप आगे पीछे यहाँ से आप कर सकते हैं, आपके यहाँ पर ईयर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सैम्पल के लिए आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपने मंथ को सेलेक्ट करना, आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से अपना मंथ को सेलेक्ट कीजिए, और आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सेलेक्ट कीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगी।
इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए। आपकी एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी वो फिल कीजिए। दोबारा से सेम आपकी मेल आईडी को कंफर्म करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यदि आपने यहाँ पर यू हैव अपेयर द बिफोर जो RITES एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसके पहले कभी आपने एग्जाम दिया है तो यस करेंगे। आपको यहाँ पर उसका वैकेंसी नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, और यदि नहीं दिया तो सिंपल आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल हैं यानी PH कैंडिडेट हैं तो इसको यस करेंगे। तो आपके फिर यहाँ पर कैटेगरी आपको देनी होगी किस प्रकार से क्या रहेगा। यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, फिर उसकी कोई जानकारी देनी होगी। यदि नहीं तो नो पर आपको टिक रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक रहने देना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट यदि आप डिफेंस सर्विस की पर्सनल डिसेबल ऑपरेशन आप हैं डिफेंस सर्विस में तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही रहने देना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट यदि आप EQS या SSOC इनमें से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इन सभी पर आपको नो भी रहने देना है। नेक्स्ट देखिए यदि आप RITES के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही टके रहने देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट, ये आपको किसके माध्यम से जानकारी आपको पता चली। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी का भी यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आपको या आप चाहे तो इस प्रकार से वेबसाइट ही लिख दे दीजिए, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इसके सभी जानकारी को फिल करने के बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इसको सबमिट करना चाहते हो तो आपको सबको सही तो आपको एस पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर कंप्लीट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और एक आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मिल जाएगा। इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन। इसी एप्लीकेंट लॉगिन पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से, और आपका जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड फिल करेंगे। या आप पासवर्ड फिल नहीं करना चाहते तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो अपने डेट ऑफ बर्थ फिल की है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिए और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए और लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो चलिए लॉगिन करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका डैशबोर्ड यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब आपको इतने सारे टैब दिख रहे हैं, एक आपको यहाँ पर फिर आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू, आपको डॉक्यूमेंट, आपको पेमेंट, इनवॉइस डिटेल, आपका प्रिंट रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार से पूरा प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो फिल या मॉडिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल जानकारी ऑटोमेटिक पहले से फिल रहेगी। यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक फिल रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट अब आपका एड्रेस, तो अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, स्थायी पता जो भी है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता तो पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर तो फिल कीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर देखिए आपका, इसका देखिए नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तो आपका जो भी यहाँ पर ID प्रूफ देंगे वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जो भी है कुछ इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ नंबर है उसको नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका जो परमानेंट एड्रेस स्टेट, तो आपका जो भी राज्य इस प्रकार से अपने स्टेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। तो इस आपको सैंपल के लिए डेमो पर्पज से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिखा रहा है तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इसके साथ आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस वो अपना राज्य को यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी इस प्रकार से है उसको सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट किया आधार कार्ड जैसे, तो अपना आधार कार्ड का जो नंबर वो फिल कीजिए। यदि इसी प्रकार से यहाँ पर आप पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं वो आप उसका नंबर आपको फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका रिलीजन यानी आपका धर्म, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है रिलीजन यानी आपका धर्म, तो जो भी आपका धर्म इस प्रकार से आपका धर्म को सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका लैंग्वेज नॉन, तो कौन कौन सी भाषा यहाँ पर जानते हैं तो अपनी भाषा को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं मान लीजिए इस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से आपकी जो भी भाषा है इस प्रकार से, या इसको भी एक बार कॉमा लगा के देख लीजिए इंग्लिश, इस प्रकार से अपनी भाषा को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एरिया स्पेशलाइजेशन, यदि कोई और यहाँ पर स्पेशल एरिया जैसे कुछ और प्रूफ देना चाहते हैं, नहीं आपका कोई लैंडमार्क है कुछ भी तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो पहला एग्जाम सेंटर, अब यहाँ पर इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले, ध्यान से देख लीजिए हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली या गुरुग्राम, पटना, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, लखनऊ, भिलाई और रांची, इतने सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अब आपको अपने अनुसार यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को ले लेना है, जो भी अपने एग्जाम सेंटर को लेना चाहती हैं तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम सेंटर रहेगा। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेकंड एग्जाम सेंटर, तो अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो ये भी आपको अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट आपको कर लेना है। यहाँ पर सेकंड एग्जाम सेंटर को यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है GST नंबर, यदि है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका मीडियम ऑफ रिटन टेस्ट एग्जाम, तो किस भाषा में अपना एग्जाम को देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर इंग्लिश
यहाँ पर जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को टिक कीजिए। हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी को इस प्रकार से हम टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो 7 कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है 7 कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। और एक बात और, यदि आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो उसमें सिर्फ अब एक बार 0 फिल कर दीजिए और नेक्स्ट पर आ जाइए, आपको कोई समस्या नहीं, आपको फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है ऑप्टेन मार्क आउट ऑफ 100। तो इस प्रकार से फिल करेंगे तो सबसे पहले अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। तो उसमें देखिए ग्रेजुएशन मांगा है तो ग्रेजुएशन को टिक कीजिए। नेक्स्ट आपका डिग्री का नाम, जैसे आपके पास बीई है या बीएससी जो भी आपके पास इस प्रकार से, तो इसको टिक कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बीएससी, तो इस प्रकार से इसको आप टिक करेंगे। कैसे, जैसे इन्होंने सैंपल दिया बीएससी, इस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन को टिक कीजिए यहाँ पर। इसका देखिए नेक्स्ट डिसिप्लिन, तो आपने किस डिसिप्लिन से किया है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपने इनमें से किया है यहाँ पर देखिए पूरे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके, और मान लीजिए इन लिस्ट में आपके सब्जेक्ट नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अदर पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मोड ऑफ एग्जाम का फुल टाइम, पार्ट टाइम या डिस्टेंस जो भी, इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। ये आपके इनमें से सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि नहीं मिलती है तो आपको अपने अनुसार इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको इसे दिखाने के लिए यहाँ पर फिल कर देते हैं। नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन, तो आपने ग्रेजुएशन किस वर्ष कंप्लीट किया वो फिल कीजिए। आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपका जो कॉलेज है कॉलेज का नाम फिल कीजिए। और आपकी जो यूनिवर्सिटी, इस वाले ऑप्शन आपका यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। तो जब आप मार्कशीट को देखेंगे तो आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम क्लियर लिखा मिलता है कि किस आपकी जो कॉलेज है कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, तो उसका नाम आपको मार्कशीट डिग्री पर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज आपको फिल करना है, जो भी आपके परसेंटेज बने हैं। और यदि आपका सीजीपीए, जीपीए या डीजीपीए जो भी है इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर फिर आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका ऐड क्वालिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद देखिए यदि आपके पास कोई और हायर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार की क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। ये सिर्फ आपको मैंने सैंपल के लिए, डेमो के लिए आपको ऐड करके दिखाया अभी, तो इस प्रकार से आपकी भी ऐड हो जाएगी। इसके साथ देखिए यदि आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है यहाँ पर देखिए, जैसे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास, तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से। यदि नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन, जैसे आपके पास एमए या एमएससी है तो इसको यहाँ पर फिल करेंगे और 7 कंटिन्यू पर आपको फिर क्लिक आपको कर देना है। और जब सिंपल ग्रेजुएट पास है तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन फिल करना है और डायरेक्ट आपको 7 कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट पेज आ जाता है आपका एक्सपीरियंस का। तो चूंकि इस पोस्ट में कोई भी किसी प्रकार का देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिलअप कर दीजिए। यदि नहीं तो इसको डायरेक्ट इन्होंने बोला कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना। चलिए कंटिन्यू पर हम डायरेक्ट क्लिक यहाँ से कर देते हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपका पेज यहाँ पर आगे बढ़ गया। आपको एक्सपीरियंस जानकारी फिल करने की आवश्यकता आपको नहीं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी फोटो और आपका सिग्नेचर। तो फोटो को आपको जेपीजी में या देख सकते हैं जीआईएफ, इनमें आपको 100 KB तक अपनी फोटो को यहाँ पर फिल करना। तो चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ पर अपलोड कीजिए। इसका देखिए आपका सिग्नेचर है तो 50 KB तक अपनी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कर आपको कर देना है। तो सिग्नेचर आपके 50 KB से कम ही आपकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर दिख जाएगा। इसी प्रकार से अपनी फोटो अपलोड करेंगे तो आपकी फोटो भी शो हो जाएगी। इसका देखो जो चेकबॉक्स दिख रहा है, इस चेकबॉक्स को आपको इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। और आपको टिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो प्रीव्यू एप्लीकेशन दिख रहा है, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को आपको चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं आपका पूरा फॉर्म इस प्रकार से दिख जाएगा। आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कहीं कोई आपको मिस्टेक तो नहीं। आपको चेक करने के बाद आपको जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर यदि कोई मिस्टेक है तो जो बैक वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस बैक पर आपको क्लिक करना है तो आपका बैक हो जाएगा। और आपका सब कुछ सही तो जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट पर आपको फिर क्लिक आपको कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट करने के लिए यहाँ पर बोला जाए, देख सकते हैं यूर रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्टर डिटेल कैन नॉट बी अपलोड सॉरी आपका अपडेट आफ्टर सबमिट। तो आपका सब कुछ सही तो ये आपको फिर एस पर क्लिक करना है। यदि आप एक बार एस पर यानी सबमिट कर देते तो बाद में फिर इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका सब कुछ सही तो आपको एस पर सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका ये आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू पर क्लिक करके आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। अब आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लीज़ अपलोड ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आर हाईलाइट इन द लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पर क्या अपलोड यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए आपके 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर पूरे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो भी यहाँ पर आप अपलोड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट इसको अपलोड कर रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से हम टिक करेंगे। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसको आपको PDF बना लेना है और 5 MB तक आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड पर क्लिक करना है। इसको अपलोड आप पहले एक बार कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका शो अटैचमेंट, इस पर क्लिक करके अपने यहाँ पर अटैचमेंट को आप शो भी यानी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप चाहें तो इसको डाउनलोड पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका सही तो आपको इस प्रकार से क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका
और अदर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है इस प्रकार से 10th का सर्टिफिकेट, तो 10th के सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है आपको और अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ये आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, सैंपल के लिए आपको दिखा रहे हैं। आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। आपको शो अटैचमेंट पर इस प्रकार से आपको क्लिक करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। इस प्रकार से सभी को अपलोड आपको कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 10th का सर्टिफिकेट भी आपको देखने को मिल रहा है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके सभी को आपको अपलोड करना है। इसका देखिए आपका नेक्स्ट आपका 12th का सर्टिफिकेट, तो 12th को भी आपका सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना 12th को अपलोड कीजिए आप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका 10th 12th एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका अपलोड हो गया है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, यहाँ पर आपको दिखा देती है एक बार। कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो आपको अपलोड करना है। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना इसको अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से इसको अपलोड कर देते हैं। तो अब आपका जो आधार कार्ड यानी जो आईडी प्रूफ आपने दिया है वही आईडी प्रूफ यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और उसको आपको अपलोड करना है और शो आपको अटैचमेंट पर क्लिक करके सभी को आप शो कर लेंगे। और एक बात आपको ध्यान देना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको कोई भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर देख सकते हैं हार्ड कॉपी आपको सेंड यहाँ पर नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन फॉर्म को ही आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर एक समस्या आपको हम अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए तो जो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए पूरी लिस्ट आपको एक एक करके सभी को अपलोड करना होगा। अब समस्या यहाँ पर क्या आ रही है कि जो आपको CTC सैलरी डॉक्यूमेंट है, आपका जो फॉरवर्डिंग लेटर है, इनको भी अपलोड यहाँ पर करना मैंडेटरी बता रहा है, क्योंकि इसमें बाकी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी यहाँ पर आवश्यक नहीं है। तो इसके संबंध में आपको आप चाहे तो इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर जाकर अपना जो क्वेरी वहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस प्रकार की समस्या आ रही है। ऐसा नहीं करते तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चाहे इनकी हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड करना आवश्यक आपको रहेगा। यहाँ पर देखिए सभी को ही आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं उन्होंने बोला कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड यहाँ पर करने आपको होंगे। देखिए यहाँ पर जो डिसेबल है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए प्रूव, यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस क्लेम आपका। तो कम से कम यहाँ पर आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। 10th को यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, आपको फोटो सिग्नेचर तो आपका अपलोड होगा। 10th को कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो भी प्रूफ आपका आइडेंटिटी, जो आपका पैन कार्ड है आपका, और आपका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर देखिए एप्लीकेबल बोला है। यदि है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ के एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अदर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इनको सभी को एक बार आप चेक करके देख लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपका पेमेंट करने का ऑप्शन, तो फिर मेक पेमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपको अपने यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर देखिए आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से फीस आपको लगेगी। GST आपको 18%, इस प्रकार से टोटल 354 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे आपको करना होगा। लेकिन जो SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको फीस को रिफंड कर दिया जाएगा, जबकि एग्जाम की प्रोसेस आपका ये इंटरव्यू वगैरह आपका होगा। तो इसकी प्रोसेस के बाद आपका एग्जाम को रिफंड कर दिया जाएगा। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए किस कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आपको SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं, इसको टिक करेंगे। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट देख सकते हैं यहाँ पर, जो कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर PDF में अपलोड करना है और चेक बॉक्स को टिक करना है। और यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। और आपको जो सेव कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है आपको, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस मेक पेमेंट पर आपको फिर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपको अपनी फीस को पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप OBC के हैं या EWS या UR के हैं तो वहाँ पर आपको जो SC ST ऑप्शन दिख रहा है आपको कुछ भी फिल नहीं करना, आपको डायरेक्ट मेक पेमेंट पर ही क्लिक करना है। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जैसे UPI से करना है तो आपको जो नीचे UPI का ऑप्शन दिख रहा है इस UPI पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको UPI या नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से करना है तो इसको टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक QR कोड शो होगा, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपको एक QR कोड दिख रहा है, इस जनरेट QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को आप फ़ोनपे, GPay, Paytm किसी भी माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद फिर आपको अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। तो जैसे अपनी फीस को यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इनवॉइस डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस आपने पेमेंट की है वो आपको शो हो जाएगी। इसके यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है फिर आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो इस पर क्लिक करके अपना पूरा रजिस्ट्रेशन को और फॉर्म को रीप्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। और रीप्रिंट करने के बाद इसका जो PDF है इसको आपको सेव करके रख लेना है। तो इस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। अब बात आती है यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या, कोई डाउट है तो इनका जो नोटिफिकेशन में देखेंगे आप तो इनकी जो हेल्पलाइन नंबर आपको दे दी गए हैं और इनकी जो हेल्प डेस्क की ईमेल ID दी गई, इन पर आप मेल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी यहाँ पर समस्या आई तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।